नमस्कार। आज 30 अक्टूबर 2025 और शेयर बाजार में आज हमने गिरावट दी। सेंसेक्स और निफ्टी को देखें तो वो अपने ऊपरी स्तरों के पास ही हैं, ठीक। हाँ, मोटे तौर पर। लेकिन अगर बाजार को थोड़ा अंदर से देखें तो ज्यादातर छोटे स्टॉक्स यानी स्मॉल कैप्स वो काफी पीछे छूट गए हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स तो अपने हाई से अभी भी करीब 6% नीचे है। सही पकड़ा आपने। ये क्या चक्कर है? मतलब हेडलाइन नंबर कुछ और कह रहे हैं और कई लोगों के पोर्टफोलियो की कहानी कुछ और है। देखिए, ये बाजार के क्लासिक 2 स्पीड सिचुएशन है। इसे ऐसा समझिए कि कुछ चुने हुए बड़े दिग्गज शेयर हैं, लार्ज कैप्स, वो इंडेक्स को ऊपर खींच रहे हैं, जबकि ज्यादातर छोटे शेयर वो पिछड़ रहे हैं। और इसके कारण कई हैं। पूरी अर्थव्यवस्था पर जो दबाव है, कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ रहा है, मार्जिन प्रेशर है, फिर ऊंचे स्तरों पर लोग मुनाफा भी काट रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग जिसे कहते हैं। अच्छा। और एक और बात, हाल में कई नए आईपीओज आए हैं, तो पैसा उधर भी जा रहा है। इससे छोटे स्टॉक्स के लिए बाजार में नकदी मतलब लिक्विडिटी थोड़ी कम हो गई है। तो क्या मतलब छोटे स्टॉक्स के लिए आगे रास्ता मुश्किल ही लग रहा है? पूरी तरह ऐसा कहना शायद ठीक ना हो। कुछ उम्मीदें भी हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि जो दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे उनमें शायद स्मॉल और मिड कैप की कमाई बड़े शेयरों से बेहतर बढ़ सकती है। ओह अच्छा। हाँ, लेकिन और ये जरूरी बात है, जैसा कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बाजार अब बहुत स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है। स्टॉक स्पेसिफिक मतलब ये कि अब आंख बंद करके किसी एक सेक्टर या पूरे स्मॉल कैप बास्केट में पैसा लगाने का जमाना शायद गया। अब बहुत चुन कर अच्छी कंपनियों पर ही फोकस करना होगा। समझ गया। मतलब रिसर्च और सिलेक्शन अब और भी जरूरी हो गया है। बिल्कुल। और अगर टेक्निकल लेवल पे देखें, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस? हाँ, टेक्निकल एनालिस्ट्स के हिसाब से निफ्टी के लिए नीचे की तरफ करीब 25,900 और 25,800 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। ओके। मतलब वो लेवल जहां से खरीदारी लौट सकती है। और ऊपर की तरफ 26,050 से 26,100 के बीच एक रेजिस्टेंस है जहां बिकवाली का दबाव आ सकता है। चार्ट्स पर आप देखेंगे तो ऊंचे लेवल्स पर थोड़ी हिचकिचाहट दिख रही है, एक कंसोलिडेशन जैसा। तो मतलब आज की जो गिरावट है उसकी कहानी में कई किरदार हैं। एक तो फेड की वो सतर्क टिप्पणी, हाँ। फिर FIIs की बिकवाली, ग्लोबल टेंशन, और ये जो बड़े और छोटे स्टॉक्स के बीच का फासला बढ़ रहा है वो भी एक अहम किरदार है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और यहीं से एक बड़ा सवाल भी उठता है, जब हेडलाइन इंडेक्स कुछ और बता रहे हों और ज्यादातर स्टॉक्स कुछ और, तब निवेशक सिर्फ उन बड़े नंबरों से आगे कैसे देखें? अपने निवेश में रिस्क और मौके का सही अंदाजा कैसे लगाएं? इस पर विचार करना जरूरी है।